वीडियो में हम लोग बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, चैप्टर 2, क्लास 9th। सी आप लोग मिक्सचर्स के बारे में पढ़कर आए हो, है ना। मिक्सचर्स क्या होते हैं, हम लोगों ने देखा था दो तरह के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस, मैं थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, और एक हमने देखा था हेट्रोजीनियस, राइट। होमोजीनियस में क्या होता है कि आपका जो भी थ्रू आउट द आपका जो भी सामान है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन हेट्रोजीनियस के अंदर आपका ऐसा नहीं होता, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर आपका जो मतलब आप देख सकते हो कि चीज़ें सेपरेबल हैं और आप उनको मतलब अलग अलग सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। उनको हमने रखा हेट्रोजीनियस के अंदर। जैसे मैंने शुगर सॉल्यूशन बनाया था, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन में आप देखोगे मैंने पानी लिया, उसमें शुगर डाल दी, तो आप उस वाटर को जब तक टेस्ट नहीं करोगे तब तक बता नहीं पाओगे कि भाई इसके अंदर शुगर है, ऐड है। तो ये तो हमारा आगे, क्योंकि जो शुगर है आपका, है ना, शुगर जो है वो सॉल्यूट है और जो आपका वाटर है वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है, जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ मिला रहे हैं वो आपका सॉल्वेंट हो रहा है, और जो चीज़ हम मिला रहे हैं वो हमारा सॉल्यूट होता है। तो किस में हमने मिलाया था, वाटर में हमने शुगर को मिलाया, तो वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया और आपका जो शुगर है वो सॉल्यूट हो गया। दोनों को प्लस करते हैं तो बन जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो थ्रू आउट द शुगर का जो रेशियो था थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या था, कांस्टेंट था। ऐसा नहीं था कहीं पे शुगर ज़्यादा थी कहीं पे कम था। तो इसको हमने रखा होमोजीनियस के अंदर। हेट्रोजीनियस के अंदर जैसे मैंने क्या करा, मैंने एक प्लेट ली, प्लेट पे मैंने सैंड डाल दी, उसमें मैंने पत्थर डाल दिया, उसमें मैंने अपने लीव्स डाल दी। तो ये क्या कर दिया मैंने, आप सब चीज़ों को अलग अलग देख सकते हो, अलग अलग लाइक आपको पता है कि भाई ये लीफ है, ये पत्थर है, ये सैंड है ना। तो वो हेट्रोजीनियस होते हैं, आप उसमें आप उन पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, करेक्ट। तो हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि हम इन सब जो मिक्सचर्स होते हैं इनमें से अगर हमें कोई चीज़ को अलग करना है तो कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, तो अगर मुझे अब सॉल्ट को अलग करना है तो मैं कैसे करूँगी, ठीक है। तो पहले आता है आपका इवेपोरेशन मेथड। पहला कौन सा मेथड आता है, इवेपोरेशन। आउट ऑफ द टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर वन कैन इवेपोरेट, जो कि वॉलेटाइल होता है आपका, वो इवेपोरेट कर जाएगा। दो कॉम्पोनेंट्स हैं, है ना। सॉल्ट सॉल्यूशन लिया हमने, सॉल्ट सॉल्यूशन में से आपका क्या क्या आ गया, एक सॉल्ट आया और एक आपका वाटर आया, दो कंपोनेंट है। तो एक ये जो सॉल्ट है ये आपका नॉन वॉलेटाइल है ना, ये वेपर में नहीं बदलेगा। और ये जो वाटर है आपका, ये क्या है, वॉलेटाइल है, ये इवेपोरेट कर जाएगा। तो आउट ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर वन कैन इवेपोरेट एंड अदर कैन नॉट, ठीक है। तो आपका जो इवेपोरेट वाला है दैट इज़ अ वॉलेटाइल, और जो आपका इवेपोरेट नहीं करने वाला है दैट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल, करेक्ट। तो भाई आप वाटर को इवेपोरेट कर दोगे, सॉल्ट रह जाएगा उसके अंदर, सेपरेट कर लिया। तो एग्जाम्पल में आ गया, द कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इसके और एग्जाम्पल आप मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगला देखो, अगला प्रोसेस आता है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या होता है, बच्चा आपने घर पे देखा होगा मम्मा को या दादी को, है ना। वो लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, पहली बात तो वो लोग जो दूध पे ऊपर मिलाई आ जाती है उसको कलेक्ट करते हैं, है ना। भाई आपको पता है, क्या ही बताएं, इंडियन फैमिली में ये तो मस्ट है ना। दूध पे मिलाई आ गया तो उसको कलेक्ट तो करना ही है। अब जब वो कलेक्ट हो जाती है तो उसमें क्या होता है, स्पन डालते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, उसको मम्मा स्पन करती है, राइट, या दादी करती हैं। तो उसमें क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, आपका बेसिकली जो क्रीम होती है उसको अलग कर लेते हैं और फिर इससे घी निकालते हैं गर्म करके, है ना, घर का ओरिजिनल घी। तो ये कैसे होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको सेंट्रीफ्यूगेशन ही बोलते हैं। घर पे आप लोग बचपन से देखते आए हो सेंट्रीफ्यूगेशन वाला मेथड, ठीक है। वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में जब आपके क्लोथ्स ड्राई होते हैं वो इसी प्रोसेस से होते हैं। राउंड 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 कोई बहुत रैपिडली कोई चीज़ आप किसी को मूव करते हो तो उसी को सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुनना, आपके दो कंपोनेंट हैं, ठीक है। दो कंपोनेंट को आपने बहुत ज़्यादा रैपिडली स्पर्न करा, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने सोचो ये मेरा एक ट्यूब था, इसके अंदर मैंने एक ब्लड डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका,
ब्लड में जितना भी डेंसर जो डेंसर वाली चीज़ें होंगी, ठीक है, डेंसर इज़ लाइक हैवी, है ना, डेंसर इज़ लाइक हैवी चीज़ें, तो जितना भी डेंसर पार्टिकल्स होंगे वो आपके नीचे आ जाएंगे। डेंसर पार्टिकल्स क्या होंगे, बॉटम पे आ जाएंगे, ठीक है। और जितने भी लाइट पार्टिकल्स होंगे आपके, ठीक है, लाइट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे आपके टॉप पर, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्या करा, डेंसर और आपके लाइट पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन कर दिया। तो ये किसके प्रोसेस से करा हमने, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से करा। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस और पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। तो भैया हमने डेंसिटी, क्योंकि आपके पार्टिकल्स की भी डेंसिटी अलग अलग होती है, कोई पार्टिकल हैवी होता है तो कोई पार्टिकल लाइट वेट का होता है। तो when mixture is rotated very fast, the denser particles are forced at the bottom and the lighter particles stay above. तो denser particles आपके कहाँ चले जाते हैं, बॉटम में चले जाते हैं, और लाइटर पार्टिकल्स आपके टॉप पोजीशन पे आ जाते हैं, करेक्ट। अब इसको, ये तो बेसिक प्रिंसिपल था। अब इसमें आते हैं, देखो एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है। यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैब्स फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। तो आपके ब्लड और यूरिन टेस्ट के जो आपके डायग्नोस्टिक लैब्स होते हैं ना, जहाँ पे ब्लड जाता है चेक होने के लिए, ये वो, वहाँ पे इनको यूज़ करा जाता है। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, ठीक है। इसके अंदर हमने ये डाल ली, ठीक है, ये जो भी टेस्ट ट्यूब है, उसके बाद इसमें ब्लड है। अब जब हमने इसको सेंट्रीफ्यूज करा तो आपने देखा ये डेंसर पार्टिकल्स नीचे रह गए, लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ गए, डेंसर पार्टिकल्स नीचे रह गए। तो एप्लीकेशंस यानी कि आप इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो वो हमारा आ गया, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैब्स फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, used in dairies and home to separate butter from cream, used in washing machine dryers to squeeze out water from clothes. सी, अब अगला टॉपिक आता है सेपरेटिंग फ़नल। सेपरेटिंग फ़नल क्या होता है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। आप सपोज़ करो मैंने लिक्विड एंड लिक्विड को मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे जो लिक्विड मिक्स हुआ है, ये मैं बोल रही हूँ इम्मिसिबल है, जो आपस में मिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। इम्मिसिबल क्या होता है, जो आपस में मिक्स नहीं हो सकता, दैट दे कैन नॉट बी मिक्स टुगेदर, तो वो हमारे होते हैं इम्मिसिबल। अब इसमें क्या होता है आपका, जैसे हमने लिया ऑयल एंड वाटर, है ना, देखा होगा आपने कई बार, अगर हम ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो ऑयल आपका जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। यहाँ पे भी डेंसिटी का ही फ़र्क होता है, ठीक है। आपको पता है अगर कोई भी चीज़ वाटर की, एक मिनट, अगर कोई भी चीज़ वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है ना, अगर वाटर की डेंसिटी से किसी भी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या करता है, शिंक कर जाता है। और अगर कम है ना, अगर कम है ना, तो वो फ्लोट कर जाता है। कोई भी चीज़ वाटर की, किसी भी चीज़ की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी तो वो फ्लोट कर जाएगी वाटर पे। अगर कोई चीज़ वाटर की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो शिंक कर जाएगी, ठीक है। यही रीज़न है कि कोई चीज़ फ्लोट करती है वाटर पे और कोई चीज़ शिंक कर जाती है। तो जो ऑयल होता है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, है ना। तो अब क्या होता है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो, ये आपकी सेपरेटिंग फ़नल है, ठीक है। ये आपका इसको टैप बोल लो या स्टॉप कॉक बोल लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका वाटर है और ये आपका पेट्रोल है, या यहाँ पे ऑयल ले लो, है ना, ये कैरोसिन हो जाएगा इधर, ठीक है। ऑयल, कैरोसिन, पेट्रोल, ये सारे के सारे इम्मिसिबल है। अब क्या होगा, आप क्या करोगे, इस टैप को खोलोगे, यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप करके आप इस कंटेनर में इस वाटर को कलेक्ट करोगे। अब जैसे ही ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे जैसे ही रीच करेगा वैसे ही हम क्या करेंगे, इस टैप को क्लोज़ कर देंगे। तो ऊपर क्या बचेगा, खाली अब ऑयल बच जाएगा आपके सेपरेटिंग फ़नल में। बीकर में हमने कलेक्ट कर लिया वाटर। अब आप दूसरा कंटेनर लेना और उसमें ऑयल निकाल लेना, आपका ऑयल और वाटर सेपरेट हो गया। सेम अगर कैरोसिन है तो भी ऐसे ही करेंगे, सेम अगर आपका ऑयल है तो भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है,
Two immiscible liquids which do not dissolve in each other can be easily separated by putting in a separating funnel. ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो उनको हम लोग सेपरेटिंग फनल से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से. अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशंस क्या क्या है. सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, सेपरेशन ऑफ वाटर एंड कैरोसिन, सेपरेशन ऑफ पेट्रोल एंड वाटर. आपका जब आपको ओर से आपको आयरन भी एक्सट्रैक्ट करना होता है ना, तो भी हम इसी मेथड का यूज़ करके करते हैं. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर. लाइटर स्लैग इज़ रिमूव फ्रॉम अबव द मोल्टन आयरन. ठीक है, तो अब क्या होता है आपका जो स्लैग होते हैं ना, जो गंदगी है बेसिकली, जो इम्प्योरिटीज़ है उसको हम स्लैग बोलते हैं. तो स्लैग जो होते हैं आपका, यहाँ पे मोल्टन आयरन है, ऊपर स्लैग होता है. तो यहाँ पे एक आपका बेसिकली वो होता है एक लाइक यहाँ पे एक क्या कहते हैं उसको, मतलब स्पेस होती है, इधर पाइप होता है जहाँ से आपका ये जो स्लैग है वो रिमूव हो जाता है. तो ऐसी इसी वजह से, क्योंकि डेंसिटी इसकी क्या है, आयरन की डेंसिटी से कम है, तो ये ऊपर फ्लोट करता है. नीचे आपका मोल्टन आयरन होता है और यहाँ पे आपका ये स्लैग है, इम्प्योरिटी है, इसको हम रिमूव कर देते हैं इसी प्रोसेस से. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मरकरी, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड ईथर आर ऑल्सो इमिसिबल विद वाटर. ये सारे के सारे भी जो आपके ये जितने भी आपके कॉम्पोनेंट्स हैं, ये सारे के सारे इमिसिबल होते हैं वाटर के साथ. अब ये ध्यान रखना, मरकरी, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म ये हैवियर होते हैं. हैवियर होते हैं तो अगर आपका वाटर अगर हैवियर है, मतलब अगर मैंने बोला वाटर और मरकरी, ठीक है, मरकरी मिक्स है, तो आप समझना वाटर से हैवियर है, तो यानी कि नीचे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, ये मरकरी होगा और इधर आपका ये ऊपर फ्लोट, मरकरी के ऊपर वाटर फ्लोट करेगा. ठीक है, क्योंकि आपका जो बेसिकली मरकरी है ये हैवियर है वाटर से, तो हैवियर पार्टिकल हमेशा क्या होगा, बॉटम पे रहता है और लाइटर वाला हमेशा क्या, टॉप पे रहता है. ठीक है, और आगे देखो आपका बेंजीन और ईथर ये लाइटर हैं. तो अगर मैंने बोला कि इस वाले में बेंजीन भी ऐड है, तो बेंजीन आपके वाटर के ऊपर रहेगा. क्यों, क्योंकि बेंजीन जो है वो लाइटर होता है ना, लाइटर है, और वाटर से लाइट, मतलब देखो वाटर बेंजीन के सामने हैवियर हो गया, तो वो वाटर नीचे रहेगा, बेंजीन ऊपर रहेगा. अब यहाँ पे सेपरेटिंग फनल लगाई, यहाँ पे हमने इसको जो इसका नॉच था, ठीक है, इस टैप को यहाँ से खोला, तो पहले हमने बीकर में क्या निकाल लिया, मरकरी, फिर वाटर अगले बीकर में, फिर उसके अगले बीकर में बेंजीन. सी कितना इजी प्रोसेस था करने का. सेपरेटिंग फनल से तीनों के तीनों हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया जो मिक्स हो गए थे गलती से. अब जान के तो कौन नहीं करेगा ना इन्हें मिक्स, है ना, गलती से ही हुए होंगे या बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए करे होंगे. ठीक है, अब आएगा सब्लिमेशन. सब्लिमेशन पहले तो समझो क्या होता है. सब्लिमेशन में क्या होता है, आपका जो सब्सटेंस होता है ना, वो क्या करता है, आपका सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है डायरेक्टली विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट. ठीक है, सॉलिड से सीधा गैस में जाता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट. राइट, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, उसको हम लोग बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन. ठीक है, अब इस सब्लिमेशन में कौन कौन जाते हैं वो देखो. अब जो सब्लिमेशन दिखाते हैं उनको बोलते हैं सबलाइम, है ना, जो सब्लिमेशन दिखाते हैं, जो सब्लिमेशन करते हैं उनको बोलते हैं सबलाइम. इसके अंदर आता है आपका कैम्फोर, दैट इज़ कपूर. नेफ्थलीन बॉल्स मम्मी लोग कपड़ों में डालती हैं, है ना, बड़ी अच्छी होती है उनकी, उसकी स्मेल, है ना, नेफ्थलीन. ठीक है, एंथ्रासीन इज़ अ केमिकल, एंथ्रासीन. ठीक है, और आपका आता है अमोनियम क्लोराइड, राइट, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन. ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आपके किसके, सबलाइम के. तो सबलाइम कौन कौन है हमारे, कैम्फोर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, है ना. अब यहाँ पे देखो क्या होता है एक्चुअली में, ये सब लिखा हुआ है, डोंट वरी, मिटा दिया है मैंने, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं मिलेगा. यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है सारा. आउट ऑफ द टू कॉम्पोनेंट्स वन विल सबलाइम, यानी कि डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू गैस फ्रॉम सॉलिड एंड अदर विल नॉट. ठीक है, दूसरा वाला जो कॉम्पोनेंट है वो आपका कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन जो आपका दूसरा कॉम्पोनेंट है वो हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, ये विद सॉल्ट है. ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है पर
ये ना गलती से आप सोच लो अमोनियम क्लोराइड को मैंने क्या कर दिया, जान के सॉल्ट में मिक्स कर दिया। अब भाई मेरी मम्मी डांट रही हैं कि क्या कर दिया तूने, नमक ख़राब कर दिया सारा। ठीक है, तो भाई अब मैंने सोचा कि अब मम्मी से डांट ना पड़े तो मैं क्या करूँ, तो मैंने भाई लगाया सब्लिमेशन। मैंने कहा अमोनियम क्लोराइड तो भाई सब्लाइम है, यानी कि ये तो गर्म करने पे जल्दी से सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने लगाया पूरा सेटअप। यहाँ पे चाइना डिश रखी, उल्टा फनल करके रखा, ऊपर लगा दिया कॉटन, नीचे लगा दी आग, है ना, आग। कृपया करके जो बच्चे छोटे हैं वो आग से दूर रहें, ठीक है, प्रिकॉशन। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, आपका ये जो यहाँ पे जो आपका मैंने जो मेरे खुराफाती दिमाग ने नमक और अमोनियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया था, इसमें क्या होगा, जैसे ही गर्म होगा नमक तो इसी में रह जाएगा, लेकिन आपका ये जो अमोनियम क्लोराइड है यहाँ पे इसके वाटर वेपर्स आ जाएंगे। ठीक है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओ वाटर वेपर बोल रही हूँ, हाय राम, भाई वाटर वेपर नहीं, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड के वेपर बन जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ऊपर जाएंगे इनके वेपर, अमोनियम क्लोराइड के वेपर ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर लो है। अब जैसे ही टेम्परेचर लो होगा, आपको पता है आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स जो है वो दोबारा से, जो वेपर पार्टिकल्स हैं वो दोबारा से कंडेंस होकर, इसको डीकम्पोजिशन बोलते हैं, ये वेपर सॉलिड में बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने, और फिर ये डिपॉजिट हो जाएंगे इधर। ठीक है, यहाँ पे सारे पार्टिकल्स आपके अमोनियम क्लोराइड के डिपॉजिट हो जाएंगे। यहाँ पे सॉल्ट आपका रह गया, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर आ गया। लो भैया, कर दिया मैंने अलग सेपरेट ना, मुझे अब डांट पड़ेगी तो सही वैसे, क्योंकि अब ये नमक किसी काम का रहा नहीं वैसे, बट स्टिल हमें क्या, हमें तो सेपरेट करने से मतलब है। आगे बढ़ते हैं अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। Camphor, naphthalene, anthracene, ammonium chloride, iodine can sublime. Separation of salt ammonium chloride, salt iodine, salt naphthalene, salt camphor, salt anthracene, salt फलाना, salt ढिमकाना, तो नहीं, सॉरी गलत, सॉरी मैं ज़्यादा ही फ्रैंक हो गई, बट ऐसा नहीं है, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। इनको अगर आपको सेपरेट करना है तो आँख बंद करके सब्लिमेशन प्रोसेस लिख देना। अगला आता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में क्या है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन टू और मोर डिजॉल्व सॉलिड विच आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। ठीक है, ये जो आपका पहले तो देखो जो क्रोमा है ना, क्रोमेटोग्राफी, ये क्रोमा वर्ड से आया है, जो कि ग्रीक में इसका मतलब होता है कलर। ठीक है, ग्रीक में इसका मतलब क्या होता है, कलर। इस टेक्निक को फर्स्ट यूज़ ही करा गया था। ठीक है, ये टेक्निक फर्स्ट यूज्ड हुई थी टू सेपरेट कलर्स, इसलिए तब से इसका नाम पड़ गया क्रोमेटोग्राफी। कलर को सेपरेट करने में इस टेक्निक का सबसे पहले यूज़ करा गया था। क्रोमा का ग्रीक लैंग्वेज में मतलब होता है कलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इट इज़ अ टेक्निक। अच्छा हाँ, ये तो बता ही दिया था, आपका कोई भी सॉल्वेंट है, ठीक है, इसके अंदर 2 और मोर सॉल्यूट्स प्रेजेंट है। ठीक है, इनको सेपरेट करना है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं, इसी टेक्निक को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। कलर components of a mixture can be separated by using an absorbent on which they are absorbed at different rates। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या होता है, हम एक absorbent लेंगे। absorbent क्या होता है, जो absorb कर लेता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक ऐसा फिल्टर पेपर यूज़ करा जाता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का, जो आपके कलर्स को, मतलब आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट रेट से ऑब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ज़रा, ये हमने फ़िल्टर पेपर लिया था। ठीक है, इसको शायद वॉटमैन, या स्पेलिंग तो मेरे को याद नहीं है वॉटमैन की, बट ऐसी कुछ होता है, वॉटमैन पेपर कहते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा, इसकी स्पेलिंग देख लेना, वॉटमैन की स्पेलिंग क्या है। वॉटमैन फ़िल्टर पेपर हम लेते हैं यहाँ पे। वॉटमैन फ़िल्टर पेपर का हम लोग यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर करने के लिए। इसमें हमने देखो क्या करा, यहाँ पे हमने वाटर लिया, इस पेपर को वाटर में हमने एक पीस ऑफ वुड के साथ कनेक्ट करके डिप कराया, यहाँ पे हमने इंक डाल दी। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपका जो अब्जॉर्बेंट है ना, ये धीरे धीरे क्या करेगा, वाटर को अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है,
अब वाटर को ऑब्जॉर्ब करेगा तो वाटर ऑब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो आपका यहाँ पे ये जो हमने इंक डाली थी, यहाँ पे जो मैंने इंक डाली थी, ठीक है, जो भी कलर सबसे पहले ये ऑब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जो भी सबसे कलर सबसे पहले ऑब्जॉर्ब होगा या सबसे पहले सॉल्यूबल हो जाएगा वाटर के साथ, तो वो इसमें दिखने लगेगा, ऊपर तक जाएगा वो, है ना। फिर उसके बाद जो इसके बाद आपका सॉल्यूबल हुआ वाटर के साथ, फिर वो दिखने लगेगा। ऐसे करके आप एक पिंक ब्लैक में से आपने डिफरेंट कलर्स के बारे में पता लगा लिया कि इस वाले आपके इस वाले सॉल्यूशन में आपके ये भैया सॉल्यूट प्रेजेंट थे, है ना, इस कलर के सॉल्यूट प्रेजेंट थे, ये पिगमेंट प्रेजेंट है इस कलर के अंदर, है ना। हमने देखा येलो भी आ गया, रेड भी आ गया, ऑरेंज भी आ गया, ब्लू भी आ गया, आपका पर्पल भी आ गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि अच्छा ये सारे कलर इस ब्लैक डॉट के अंदर थे, लेकिन ये धीरे धीरे पता चलता है क्योंकि सबकी जो स्पीड है, ठीक है, सॉल्यूबल होने की वाटर के साथ डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। तो जो जल्दी सॉल्यूबल हो जाएगा वाटर के साथ वो ऊपर तक जाएगा, जो उसके बाद हो रहा है वो थोड़ा नीचे तक, फिर उसके बाद फिर नीचे तक, ऐसे करके आपको डिफरेंट पिगमेंट्स दिख जाएंगे कि कौन कौन सा कलर आपका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, टू सेपरेट कलर्स ऑफ अ डाई, टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर लाइक क्लोरोफिल, है ना। तो आपके जितने भी नेचुरल कलर्स हैं उनमें से पिगमेंट्स निकालने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, या फिर अपने ब्लड में से ड्रग को सेपरेट करना है, देखना है, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है क्रोमेटोग्राफी का। अब आते हैं अगला मेथड जो है वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है, सी अभी जब मैंने देखा था कि जब इमिसिबल लिक्विड्स थे, है ना, इमिसिबल लिक्विड्स जब थे तब हमने यूज़ करा था सेपरेटिंग फनल का, राइट। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि लिक्विड मिसिबल है, यानी कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिक्स हो रखे हैं। जैसे मैंने एल्कोहल रहने देते हैं, हम लेते हैं एसीटोन एंड वाटर, ठीक है। एसीटोन और वाटर हमारे ऐसे मतलब दोनों लिक्विड हैं जो कि आपका मिसिबल है, एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्स हो रखे हैं। तो अब बताओ इनको कैसे अलग करोगे, तब आप डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करोगे। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होगा, एक का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। यार एसीटोन का जो होता है वो शायद 58 होता है, ठीक है, एक बार देख लेना एसीटोन का, आप कंफर्म करना। बट सपोज़ करो इसका 58 डिग्री सेल्सियस है, और वाटर का तो सबको पता ही है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, ये आपका डिस्टिलिंग फ्लास्क है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है। यहाँ पे मैंने आग लगा दी, छोटे बच्चे कृपया करके आग से दूर रहे, डेंजरस होती है, ठीक है। यहाँ मैंने आग लगा दी, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है। अब यहाँ पे मैंने थर्मामीटर लगा दिया है, इसमें थर्मोमीटर आपका चेक करता रहेगा टेम्परेचर। तो हमने क्या करना है, हमें करना है एसीटोन को अलग, है ना। तो हमें एसीटोन कितने डिग्री पे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, 58 में। तो हम यहाँ पे इसका टेम्परेचर को सेट कर देंगे, भैया 58 ही रहे, 58 से ना बढ़े। 58 पे आते आपके एसीटोन के यहाँ पे वेपर आने लगेंगे, ठीक है। वाटर तो नहीं वेपर में चेंज होगा क्योंकि आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। यहाँ पे आपके एसीटोन का आ गया, यहाँ पे वाटर, अब यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है, ठीक है। कंडेंसर आपके पाइप के चारों तरफ लगा होगा जो कि इसको ठंडा कर रहा होगा। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन आपका ये जो वेपर है अगेन लिक्विड में, ये जो वेपर थे यहाँ पे अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से पाइप के थ्रू आपका यहाँ पे ये लिक्विड आ जाएगा, ठीक है, एसीटोन आ जाएगा, करेक्ट, समझ आ गया होगा ये तो। इसी प्रोसेस को हम लोग कई बार सॉल्ट सॉल्यूशन में भी यूज़ करते हैं। कई जगह जहाँ पे आपका ऐसी जगह जहाँ पे बेसिकली आपका मतलब लाइक फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं होता, सी वाटर ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो उस जगह पे क्या करते हैं वो लोग इसी सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं होता सेटअप बहुत बड़ा होता है, मतलब ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है, मतलब ऐसे डिस्टिलेशन के लिए। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सपोज़ करो यहाँ पे अब एसीटोन और वो नहीं था, यहाँ पे हमने लिया सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिया। अब क्या होगा, आपको पता है सॉल्ट आपका नॉन वॉलेटाइल है, वो यहीं रह जाएगा, और आपका जो वाटर है वो वॉलेटाइल है,
है ना। तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर के क्या बनने लग जाएंगे, वेपर बनने लग जाएंगे, और यहाँ पे बिल्कुल प्योर फॉर्म मिलेगा आपको वाटर का, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे वेपर है, कंडेंसेशन हुआ, लिक्विड में चेंज हो गया। अब यहाँ पे हमने उस वाटर को कलेक्ट कर लिया। इस वाटर को हम लोग बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। जो डिस्टिलेशन से प्योर फॉर्म हमें मिली है वाटर की, ठीक है, जो डिस्टिलेशन से प्योर फॉर्म मिली हमें वाटर की, उसको हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। और ऐसे करके फिर इसके अंदर बाकी फिर ये सप्लाई करा जाता है। ऐसे सप्लाई नहीं करा जाता था, इसके अंदर फिर वही मिनरल्स वगैरह ऐड अप होते हैं एंड देन इट विल बी सप्लाई टू होम्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो भाई जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो जो भी दो सब्सटेंस है, ठीक है, जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं हमारे, जो लिक्विड्स हैं, ठीक है, लिक्विड 1 और लिक्विड 2, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और इससे ऊपर भी चलेगा, ठीक है। 25 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। अगर 25 डिग्री से, अगर इसका टेम्परेचर सपोज करो 50 था और इसका 100 था, है ना, तो आपका यहाँ पे 50 आ गया, 50 डिग्री सेल्सियस। भाई आराम से हम सिंपल डिस्टिलेशन मेथड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला कि एक का टेम्परेचर 80 है, एक का 90 डिग्री है, एक का 100 डिग्री है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आया 10 डिग्री सेल्सियस, तो भैया इसको हम लोग फिर सिंपल डिस्टिलेशन से नहीं करेंगे, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस और ऊपर डिफरेंस होगा दोनों के टेम्परेचर के बीच में, तो आँख बंद करके सिंपल डिस्टिलेशन। लेकिन अगर 25 डिग्री है, 25 से लेस है डिफरेंस दोनों लिक्विड का, तब हम उसका यूज़ नहीं करेंगे, तब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ज़रा क्या क्या है आपका। सेपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज़ यूज टू ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम मैनी कंट्रीज। और इस डिस्टिलेशन मेथड को बहुत सारी कंट्री ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज व्हेन सेपरेटिंग मिक्सचर्स हुज बॉइलिंग पॉइंट आर मोर सिमिलर सेपरेटेड बाय लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 25 डिग्री से भी कम का है, तो उस टाइम पे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। एप्लीकेशंस देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे होता है। अल्कोहल वाटर को सेपरेट करने में, एसिडोन वाटर को सेपरेट करने में, इसको हम लोग डिस्टिलेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके टेम्परेचर के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, तो वी कैन सेपरेट इट फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑल्सो। इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज, आप पेट्रोलियम जो होता है उसको पेट्रोलियम से चीज़ों को अलग करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। पेट्रोकेमिकल और केमिकल प्लांट्स में भी आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ करते हैं। ऑयल रिफाइनरीज में जैसे क्रूड ऑयल में से आपको चीज़ों को अलग करना है, यूज़फुल सब्सटेंस को अलग करना है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन एंड आर्गन फ्रॉम एयर, अगर आपको गैसेस का सेपरेशन करना है एयर में से, तो भी हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। पहले इनको लिक्विफाइड करा जाता है अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, और फिर उसके बाद इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है एक बार। इसमें एक नई चीज़ ऐड हो जाती है जो कि हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये बस, बाकी सब चीज़ें सेम रहती है। दिस इज़ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। यहाँ पे जो आपका बेसिकली जो बुक में है ना, बुक में ये नहीं होगा, बुक में आपके ना बीड्स डालते हैं, ये चीज़ नहीं होगी बुक में, है ना, यहाँ पे बीड्स हैं काफ़ी सारे, ठीक है। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में अलग बहुत सारी बीड्स होंगी, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है, हर एक जगह पे टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा बिकॉज ऑफ बीड्स, जो बीड्स अंदर डली हैं उनकी वजह से आपका जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो डिफ़र करेगा हर जगह, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाकी सब चीज़ें सेम है, थर्मोमीटर लगा हुआ है, कंडेंसर है, और फिर यहाँ पे आपका लिक्विड कलेक्ट होगा रिसीविंग फ्लास्क के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है, अब ध्यान से देखना, समझना, एक बार कोशिश करना समझने की। सपोज़ करो मैंने लिया एक 90 डिग्री सेल्सियस का और एक 100 डिग्री सेल्सियस के दो लिक्विड यहाँ पे मिक्स है, सपोज़ करने को बोल रहे हो, ऐसा कुछ एग्जाम्पल तुम मत देकर आ जाना, जो लिखवाए हैं वही देना। क्रूड ऑयल हो गया अपना, पेट्रोलियम हो गया रिफाइनरीज़ में, ठीक है, पेट्रोलियम, ये सब एग्जाम्पल ही देना तुम लोग एप्लीकेशंस में। इसमें 90 डिग्री है और 100 डिग्री, दो सॉल्यूशंस ऐड है,
ठीक है। अब मुझे ना ये वाला इसको सेपरेट करना है, लेकिन 90 डिग्री पे पहुंचते ही ना थोड़ा बहुत तो भाई ये वाले वेपर भी आपके जो हैं वो मतलब ये वाले वेपर भी कन्वर्ट, इस वाले लिक्विड के भी वेपर कन्वर्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री वाले आपके यहाँ पे जा रहे हैं वेपर, ठीक है। 90 डिग्री टेम्परेचर सेट है आपका, और यहाँ पे आपके 100 थोड़े थोड़े जो 100 डिग्री वाले हैं वो भी आ रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ना कम है, ठीक है। 100 डिग्री के लिए जो टेम्परेचर यहाँ पर है वो कम है, तो ये क्या होगा, ये वाले 90 डिग्री वाले तो पास कर जाएंगे इसे, लेकिन 100 डिग्री वाले बेचारे दोबारा से कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। कंडेंस होके लिक्विड में बदल के दोबारा नीचे वापस आ जाएंगे। तो खाली पास कौन से हो रहे हैं यहाँ पे, खाली 90 डिग्री जो सेल्सियस जिसका टेम्परेचर है लिक्विड का, वो वाले वेपर पास होके इधर आएंगे और फिर यहाँ पे ठंडे होकर कंडेंस होकर आपका लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपका क्या करता है, बेसिकली रिपीटेडली कंडेंस करता रहता है जो भी आपके जो आपको मतलब जो दूसरे लिक्विड्स होते हैं, आपको जो लिक्विड चाहिए होता है उसका टेम्परेचर हम लोग सेट करते हैं। बाकी जो लिक्विड के वेपर जब जाते हैं तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ लोअर टेम्परेचर वो कंडेंस हो जाते हैं। तो रिपीटेडली आपका कंडेंसेशन होता रहता है दूसरे उनका पार्टिकल्स का, और जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बस एक चीज़ ऐड होती है, दैट इज़ अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। बाकी वही चीज़ है, आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है, कंडेंसर है, आपका थर्मोमीटर लगा होगा, और यहाँ पे आपका रिसीविंग फ्लास्क होगा जो कि डिस्टिलेट है, ठीक है। यहाँ से वाटर आउट है, यहाँ से वाटर इन है ना। यहाँ से पानी हम डालेंगे, यहाँ से बाहर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब अगला टॉपिक आते हैं। अगला टॉपिक है आपका, तो सेपरेशन ऑफ गैसेस भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इन सब का जो आपका बेसिकली इन सब का टेम्परेचर ऐसे ही आसपास लाई कर रहा होता है, इनको हम लोग फिर ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या होता है, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम अ मिक्सचर बाय फर्स्ट डिजॉल्विंग इन अ सूटेबल सॉल्वेंट एंड देन क्रिस्टलाइजिंग आउट वन कॉम्पोनेंट। हमें इम्प्योरिटीज़ निकालनी है किसी भी मिक्सचर में से, तो हम उसको क्या करेंगे, उसके सूटेबल सॉल्वेंट में जिसमें वो डिज़ोल्व हो सकता है उसके अंदर उसको हम डिज़ोल्व करा देंगे, और फिर हम लोग उसमें से जिस कॉम्पोनेंट को हमें जो कॉम्पोनेंट हमें चाहिए उसको क्रिस्टलाइज़ करा देंगे। तो ये जो क्रिस्टल्स बन जाएंगे ना आपके, प्योर फॉर्म होंगे उस आपके कॉम्पोनेंट के, और इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, आपका जो भी सॉल्ट हम निकालते हैं सी वाटर में उसकी प्योरीफिकेशन के लिए करते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स लाइक आलम, फिक्टकरी, कॉपर सल्फेट फ्रॉम देयर इम्प्योर क्रिस्टल्स। तो भैया हम इनके क्रिस्टल्स को भी प्योर कर देते हैं उनके इम्प्योर क्रिस्टल से। यहाँ पे देखो क्या होता है, स्टेप्स देखना। सॉल्वेंट लिया हमने, उसको जो भी चीज़ है हमने इम्प्योर सॉलिड था उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। फिर उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने में हमारा मोटिव क्या है, हम सेचुरेशन पॉइंट लेकर आएंगे, ठीक है। सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिसके अंदर हमारा जो सॉल्यूट होता है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और उससे ज़्यादा आपका सॉल्वेंट उस सॉल्यूट के अंदर ऐड ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के लिए रखेंगे तो उसमें क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे, ठीक है। और फिर बाद में हम क्या करेंगे, आपके जो क्रिस्टल्स बन जाएंगे उसको हम लोग फ़िल्टर पेपर में क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन इसको हम फ़िल्टर पेपर में फ़िल्टर करेंगे। तो आपका जो फ़िल्टर पेपर है उसके ऊपर क्रिस्टल रह जाएंगे और इम्प्योरिटी नीचे पानी में जो है वो निकल जाएंगी। तो ये हमारा होता है फ़िल्टर पेपर पे जो आपके क्रिस्टल्स रह गए ये प्योर फॉर्म में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल में हमने चीज़ों को बना लिया और फिर हम इसको ड्राई कर लेंगे और हमारी ये प्योर फॉर्म आ जाएगी कॉपर सल्फेट की। अगर आपने कॉपर सल्फेट लिया था और इम्प्योरिटीज़ आपकी क्या है, जो बीकर है उसमें निकल जाएगी, ठीक है। समझ आ गया होगा, आई होप ईजी था टॉपिक। अच्छा, एक होता है मैग्नेट। अगर सपोज़ करो मैंने एक एग्जांपल दिया, एक ये भी टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। चाइना डिश है, इसमें मैंने सैंड डाल दी, है ना, और आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स क्या होते हैं, बेसिकली आपका आयरन्स के काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। आयरन फिलिंग्स मैंने इसमें डाल मिक्स कर दी, ये आयरन फिलिंग्स है। अब भाई मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, इन आयरन फिलिंग्स को अलग करके दो भाई। ये तो बहुत गड़बड़ कर दी तुमने, पूरे सॉल्ट में तुमने आयरन फिलिंग्स को मिक्स कर दिया। ओ सॉल्ट कह रही हूँ, सैंड में तुमने आयरन फिलिंग्स को मिक्स कर दिया। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट लेकर आएंगे,
आपको पता है सॉल्ट तो अट्रैक्ट नहीं होगी, लेकिन आपके जो आयरन है जितना भी वो आपके मैग्नेट पे चिपक जाएगा। तो हम उस पे ऊपर क्या करेंगे, ऐसे मैग्नेट को उसके ऊपर रखेंगे, उसके अंदर सॉल्ट में डालेंगे, उसके ऊपर से मूव करेंगे, जितने भी आयरन होंगे है ना इस मैग्नेट पे आगे चिपक जाएंगे टोडो टोडो करके, और फिर हम इनको सेपरेट कर सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे मैग्नेट का भी, अब मैग्नेट से भी हम लोग कई चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। अगर कोई भी इसमें टॉपिक रह रहा है ऐसा जो मैं मिस कर दिया हो सेपरेशन वाले में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी बता देना, और रही बात नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।